बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैट्रिक क्लास है, फ़िज़िक्स की बुक है, चैप्टर नंबर 11। आज हम इसका सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस करेंगे। पहले क्वेश्चन है पेज नंबर 24 पर 3 क्वेश्चन हैं। वाई प्रेशर इज़ ग्रेटर एट कंप्रेशन रीजन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सेकंड, वाई कैन वी नॉट हेयर द एक्सप्लोजिव साउंड प्रोड्यूस इन द सन। थर्ड है, कैन साउंड ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, प्रेशर इज ग्रेटर एट कंप्रेशन रीजन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव ड्यू टू पार्टिकल्स बीइंग क्लोजर टुगेदर। ठीक है, बहुत करीब होते हैं पार्टिकल्स, इस वजह से। सेकंड का आंसर है, वी नो दैट द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। We also know that there is no continuous material medium between sun and earth. Hence sound cannot travel from sun to earth. That's why we are not able to hear the explosion taking places in the sun. बहुत धमाके होते हैं भाई सूरज पर, लेकिन उसकी आवाज़ हमें नहीं आती। क्यों? चूँकि सूरज और ज़मीन के दरमियान कोई ऐसा मटीरियल नहीं है, मीडियम ऑफ मटीरियल नहीं है जो हमें वो आवाज़ें पहुंचा सके। Yes, sound can travel through solid and liquid. Sound travels more quickly through solids than through liquids and gases because the molecules of solid are closer together. ये हम बात कर चुके थे पहले भी, इस चैप्टर के अंदर भी क्वेश्चन आंसर्स में। लेकिन यहाँ चूँकि सिर्फ सवाल पूछा गया है कि कैन साउंड ट्रैवल, तो आप येस साउंड कैन ट्रैवल। ठीक है, नेक्स्ट जो है सेल्फ असेसमेंट पेज नंबर 29 पर 3 क्वेश्चन है। कैन एनी ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस अ साउंड विदाउट एनी वाइब्रेशन इन इट। Second है, how can the pressure affect the speed of the sound in the air. Third है, a sound wave traveling in a solid pass into the air. What will happen to the speed of a sound wave when it enters the air? Explain. तो जो 1 का आंसर है, a sound is a form of energy that propagates in the form of vibration through the medium such as solids, liquid and gas. It is a mechanical wave because it require a medium to propagate. ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो साउंड प्रोड्यूस यानी वाइब्रेशन, एनी वाइब्रेशन इन इट, तो ये ज़रूरी है, इसमें बता दिया है। सेकंड है, एयर प्रेशर हैज़ नो रोल टू प्ले इन डिसेंडिंग द स्पीड ऑफ साउंड because pressure and density both contribute to the velocity of sound equally and thus cancels each other out. Hence air pressure has no effect on sound speed. असल जो बात चीज़ वो पूछ रहा है कि प्रेशर इफ़ेक्ट करता है स्पीड ऑफ द साउंड पे, तो भाई प्रेशर जो एयर प्रेशर है वो कोई इफ़ेक्ट नहीं करता साउंड स्पीड पर। थर्ड का आंसर है, ऑल सॉलिड्स आर मच मोर डेंस देन गैसियस एयर. The speed of sound in solid will be much greater in the solid than in air. The frequency will not change as the wave travel from the solid into air. Consequently, using speed is equal to frequency multiplied by wavelength. The wavelength must be much greater in the solid and so less in the air. ठीक है, तो हमें ये जो मेन चीज़ बतानी थी कि साउंड वेव ट्रैवलिंग करती हुई जब हवा में जाती है तो क्या होता है स्पीड ऑफ साउंड जब वो हवा में जाती है। तो ऑल सॉलिड यहाँ पे मैंने बता दिया मच डेंस होते हैं। जब स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड विल बी मच ग्रेटर देन एयर, तो जब वो एयर में जाती है तो वो डिक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट पेज नंबर 30 पर है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ द साउंड। सेकंड है, इफ़ टू साउंड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एंड लाउडनेस कैन यू डिस्टिंग्विश द साउंड्स। The quality of the sound determined by waveforms. Waveforms are produced by blending different frequencies. तो ये जो क्वालिटी ऑफ साउंड से, ये कहाँ से इसका पता चलता है भाई? वेवफॉर्म से। सेकंड का आंसर है, येस वी कैन डिस्टिंग्विश द साउंड्स थ्रू क्वालिटी. क्वालिटी क्या है भाई? इट इज़ डिफाइंड एज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस एंड पिच यानी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट पेज नंबर 31 पर है, व्हाट टाइप्स ऑफ साउंड हैव प्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर हेयरिंग सेंसेशन। सेकंड है, हाउ कैन वी रिड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन। तो भाई फर्स्ट का आंसर है, द साउंड्स दैट आर प्लेजेंट टू आवर एयर्स आर कॉल्ड म्यूजिकल साउंड्स। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सेकंड का आंसर है, टर्न ऑफ अप्लायंसेज एट होम एंड ऑफिसेज, शट द डोर व्हेन यूजिंग मशीन्स, यूज़ एयर प्लग्स, lower the volume, stay away from noisy area, follow the limits of noisy level, control noise level near sensitive areas, go green by planting trees. By next जो सेल्फ असेसमेंट है पेज नंबर 35 पर, विच वन हैज़ अ हायर स्पीड साउंड और लाइट।
सेकेंड, इज़ इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस एन echo in a room of length 10 मीटर। फर्स्ट का आंसर है भाई लाइट ट्रेवल मच फास्टर देन साउंड पार्टली बिकॉज इट डज नॉट नीड टू ट्रेवल थ्रू अ मीडियम। लाइट कैन ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम एट द रेट ऑफ 300 मिलियन मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज़ मच फास्टर देन साउंड विच ट्रेवल थ्रू एयर एट अबाउट 340 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ वाई यू विल सी द लाइट फ्रॉम लाइटनिंग बिफोर यू विल हेयर द थंडर। सेकेंड है टू हेयर एन echo there should be at least a distance of 17 meter between the source of the sound and the body from which sound is reflected। तो हम जो है कोई रूम अगर 10 मीटर का है तो उसमें ये पॉसिबल नहीं है कि हम एको प्रोड्यूस कर सकें, तो उसके लिए कम से कम 17 मीटर होना चाहिए डिस्टेंस। तो ये भाई आपका आज का जो है सेल्फ असेसमेंट था कोई चैप्टर नंबर 11 साउंड का। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कोई आंसर समझ में ना आया तो आप कमेंट्स कर सकते हैं भाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।